वेलोसिटी है ना ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। क्या करेंगे जी, मान लीजिए कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है और इधर की तरफ कुछ मीडियम होगा, ये μ2 है और ये कितना है μ1 है ना, ये इसका जो है एक्सिस है और इसी एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा O। अब ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा और जा करके कुछ इमेज बनाएगा, है ना, उस तरफ। चलिए भाई ठीक है, तो यहां से एक रे निकला और इस सरफेस का कोई रेडियस तो होगा ना, तो भाई कोई कहीं सेंटर होगा यहाँ पे। ये सी किसका सेंटर है, इस स्फेरिकल सरफेसेस का। तो यहां से क्या डालेंगे, सी से हम इस पर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा ना, ये नॉर्मल हो गया। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, आई। और यहां से बेंड करेगा, अगर ये रेयर है डेंसर है तो बेंड करेगा इधर और यहां जाके मिलेगा, ये क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। चलिए रिफ्रैक्शन के बाद हो गया और यहीं से डिस्टेंस मेजर करते थे सारे पॉइंट्स का। तो ये डिस्टेंस क्या है बताइए, u है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस v है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है r। इसमें से कौन कौन सा डिस्टेंस चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, u और v फंक्शन होगा किसका, बोलो जल्दी सा, किसका फंक्शन होगा। बोले कैसे सर, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगा, बट आर क्या रहेगा, आर किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस पे ना। तो सरफेस तो बदल नहीं रहा ना, सरफेस क्या है, फिक्स है। तो यहां पे आर क्या रहेगा बच्चा लोग बताओ मेरे को, सर ये तो आर तो कांस्टेंट रहेगा सर। तो बताइए मेरे को आप कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, वी नो कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज क्या होता था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। याद है ना, यही था ना रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज। अब समझने वाली बात यह है कि v और u क्या है, डिस्टेंस है ना, v और u क्या है, डिस्टेंस है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं dv बाई dt क्या है बताओ, वेलोसिटी है कि नहीं है ना, वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है, इमेज का। ये क्या है, वेलोसिटी है किसका, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, कहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, सरफेस से, तो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। जिस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में ना स्पीड बताता है जी। चलिए आगे du बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसको ऐसे भी लिख सकता है, वेलोसिटी किसका, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो हमें u और v में रिलेशन ये दिया हुआ है, प्लीज ध्यान रखें। हम लोग के साथ कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना, कंफ्यूज कहां होगे, क्योंकि तुमको आदत हो गया है u और v को स्पीड बोलने का। नहीं, u क्या है, स्पीड है, v भी क्या है,
स्पीड है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, dx बाई dt। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, x y डिस्टेंस नहीं है। इमेज फॉर्मूला में या मिरर फॉर्मूला में या लेंस फॉर्मूला में या फिर ऑप्टिक्स में u और भी खुद क्या बन गया है, डिस्टेंस बन गया है। और du बाई dt क्या बन गया है, वेलोसिटी। नहीं तो कंफ्यूजन ऐसा नहीं कि du बटा dt पर एक्सेलरेशन हो जाए, है ना, ये गलती होगा। पहले बात समझ लो, ये गलती होगा क्योंकि तुम्हारा आदत बना हुआ है। u का मतलब क्या, हाँ, यही मिस्टेक्स को रोकना है, ठीक है। इसलिए du बाई dt और dv बाई dt में एकदम सतर्क रहना है। ये डिस्टेंस नहीं है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना dv बाई dt। तो हमें इसका dv बाई dt निकाल सकते हैं। अभी यार याद करो, 1 बाई वी यू माइनस 1 बाई वी बराबर निकाले थे ना, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसको 1 को डिफरेंशिएट कर दे, चल डिफरेंशिएट कर इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो म्यू1 म्यू2 तो कांस्टेंट ना है बच्चा लोग, म्यू2 क्या है, 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन पहले वी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो कितना आता है, -1 बाय, और फिर इंटू में dv बाय dt, फिर माइनस ये म्यू1 कॉमन। अब बताइए 1 बाई यू का डिफरेंशिएशन पहले यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो कितना यू स्क्वायर, फिर में du बाय dt। क्लियर है ना। अच्छा, इधर में बराबर म्यू2 माइनस v1 भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, 0 हो जाएगा ना कि नहीं। चलिए तो बताइए मेरे को आप, ई माइनस और माइनस क्या हो गया, ये माइनस इधर आ गया, तो क्या आया बताओ तो यहां से, -ऑफ म्यू2 बटे वी स्क्वायर dv बटे dt, ये प्लस हो जाएगा म्यू1 बटा यू स्क्वायर du बाय इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चल गया, तो क्या आ गया बताओ, d1 बाय वी, उधर भेज दो, तो म्यू2 बटा वी स्क्वायर इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू म्यू1 बटा यू स्क्वायर du बाय dt। हमें dv बाई dt निकालना है, तो इसको ऊपर भेजो और इसको नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, dv बाई dt इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, म्यू1 बाय म्यू2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो हो गया, इधर में वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर इंटू में du बटे dt। अब आराम से रिलेशन पता चल गया, डी बाई डी किसका स्पीड है, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, अब बराबर में म्यू1 बाय म्यू2 इंटू में वी स्क्वायर बटे इंटू वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऐसे लिखते थे ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अगर सरफेस रेस्ट में तो बहुत अच्छी बात है, मोशन में तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद कीजिए, पॉजिटिव को एक्स मान, एक्स पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव मानेंगे, इधर को नेगेटिव वेलोसिटी, याद है ना क्वेश्चन करे हैं। तो बताइए यहां से म्यू1 बाय म्यू2 इंटू वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। ये हो गया रिलेशन बिटवीन v एंड u, यानी कि वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कब, जब रिफ्रैक्शन होगा कौन से सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से। ठीक, फाइंड करो इमेज। हल्ला कहल कर रहा है जी, चल फाइंड कर इमेज। जल्दी पता कर। पता हो जाएगा। चलिए जल्दी सा फाइंड पर इमेज करिए, पता इमेज।
आवाज नहीं। फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी नो, क्या है फॉर्मूला जी? म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। यहां देखो रे ऐसे जाएगा ना बच्चा लोग, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, इधर जाके ऐसे मिलेगा ना आई, बोलिए हाँ या ना? तो रे ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा? यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? -30। अब भी का वैल्यू निकालना है, प्लस कितना? आर का वैल्यू +10 की -10? +10। म्यू वन कितना दिया हुआ है? अब म्यू टू कितना दिया हुआ है? रख देगा सब। 1.5 डिवाइडेड बाई भी माइनस 1 बटा -30 बराबर म्यू टू 1.5 -1 बटे में आर प्लस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.5 डिवाइडेड बाई भी प्लस 1/30 बराबर ये कितना? 0.5/10। तो 0.5/10 कितना होता है? 5/100, 1/20, 1/20 ना, तो उधर भेज दो उसको। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 20 बराबर भी बराबर 1/20 माइनस 1/30, 30 का 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 1/60, 1.5 बटे भी बराबर कितना? 60 गुने 1.5 कितना आया? +90 सेंटीमीटर आया जी। आए एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब समझ में आ गया तो इसको बना सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी बनाइए, बताइए कि यहां पे म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटे कितना? आर। तुम लोग बताओ यहाँ पे यू की जगह पर कितना है? सही बोला तुम, भी निकालना है ना। और म्यू वन कितना है? म्यू वन 1 और म्यू टू 1 पॉइंट माइनस में हो। आर की वैल्यू -10 है ना बउआ, क्योंकि इधर है ना, तो आर की वैल्यू कितना? -10। अब जरा रखो तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। 1.5 बटा भी प्लस 1/5 नहीं इज इक्वल टू 0.5 बटा कितना? -10। आए तो चलिए 1.5 बाई भी प्लस 1.1/5 इज इक्वल टू कितना? -1/20। आए इसको इधर भेजो, तो 1.5 बाई भी इज इक्वल टू -1/20 -1/5 नहीं 20 5 का एलसीएम 20, तो -1 -4 -5/20, इधर -1 सॉरी इधर 1.5 अब बटा में भी निकल गया ना हो। भी का वैल्यू कितना आया? मेरे को -6 आया जी। भाई इमेज बनाओ, लो भाई बना दिए, बना दिए। अब ये 5 है, रेडियस तो इधर होगा कहीं, सेंटर इधर होगा ना, सेंटर से डालो जी, क्या डालोगे? ये आई है ना, आए तो किधर भागेगा? नॉर्मल से दूर भागेगा ना, जाने दो, उधर जाएगा तो इसको पीछे बढ़ाओगे, इन द सेंस कि थोड़ा सा ऐसे भागेगा, इधर बनेगा। अरे तो
एक सेकेंड रुक जाओ। इमेज 5 से कम आ रहा तो इधर बेंड करेगा और क्या। थोड़ा सा ये ना, रुक जाओ। मिडिल पॉइंट पे ले लो। ये क्या हो गया, आई। अरे नहीं, सही तो बन रहा था यार। ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा ना, थोड़ा सा बेंड करेगा ना। डेंसर है ना, अरे डेंसर है ना, तो नॉर्मल से नॉर्मल के तरफ ना बेंड करेगा, तो इधर ना करेगा थोड़ा सा बेंड, तो ये पीछे बढ़ेगा, तो कहाँ बनेगा, में से थोड़ा सा इधर बनेगा। नहीं नहीं, हमको लगा ये रेयर है, रेयर नहीं है, क्या है वो, डेंसर है। तो नॉर्मल के तरफ जाएगा तो थोड़ा सा बेंड करेगा, थोड़ा सा बेंड करने के कारण इमेज पीछे आएगा, तो वहां पे बनेगा। चलिए उतार लीजिए। अच्छा एक काम करिए, उतारिए क्या, एक काम करो, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, सब कुछ दिया हुआ है ना। चलो यहाँ पे इधर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज, फटाफट एकदम। इजी तो है। इधर देखो सब लोग, भी का मान तो निकाल चुके हो। अरे इस यू के लिए भी का मान तो निकाल चुके हो ना। भी का मान कितना आया था, कितना आया था, इसके लिए कितना आया था भी का मान, 90 ना। और यू कितना दिया था, तो फॉर्मूला अभी पढ़ाए थे ना वेलोसिटी वाला। चलो पहले तो यू दिया हुआ है बच्चा लोग, अब यू दिया हुआ है तो पहले तो भी निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे बताओ तो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर, याद है, म्यू1 बटे म्यू2, अब भी स्क्वायर बटे, हाँ, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस का स्पीड कितना है यहाँ पे, ये सरफेस है, तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है, सरफेस नहीं दौड़ रहा है तो जरूरत ही नहीं घटाने का, सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल जाएगा। कितना जाएगा, म्यू1 बताओ, अब बटा में, ठीक, ए भी स्क्वायर, कितना स्क्वायर, 90 गुने 90, ठीक, आगे 30 गुने, और गुने में भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कितना 2, प्लस में कि माइनस में, अरे वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी, वेलोसिटी प्लस में कि माइनस में। भाई ये कोई एक्सिस तो डिफाइन करोगे ना कि इधर प्लस मान रहे हैं उधर माइनस मान रहे हैं, तो राइट साइड को क्या मान रहे हैं। हाँ तो बताइए अब मेरे को जरा सा फटाफट, 3 से 3 और 3 से कट गया, 6 दूनी 12 आ गया, तो इमेज कितना स्पीड से दौड़ेगा, 12 में। अब तुमसे क्वेश्चन कोई पूछे कि सर हवा में दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, हवा में दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट एयर में है ना, कितना से दौड़ रहा है, और इमेज पानी में कितना से दौड़ रहा है। बड़ा अजीब बात है नहीं, लेकिन इसे यही कमाल है स्फेरिकल सरफेस का, जो हम लोग को डाउट हो रहा होगा, डाउट होगा कोई कह सर पानी में तो कम होना चाहिए ना 2 से, तो कब, जब प्लेन सरफेस रहता तब ना। ये प्लेन सरफेस है नहीं ना, कर्व सरफेस है, स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल के केस में स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। कितना से दौड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, आया, तो आया तो एक और दिमाग की बत्ती जलाओ, देखो क्वेश्चन एक और देते हैं। अब बताओ मेरे को तुम, ये सेंटर है, रेडियस पता है कितना है, 10, रेडियस कितना है 10, और ये एक्सिस है, और एक्सिस पे क्या हो रहा है कि रे इधर से आके इसे टकरा रहा है, पूछ रहा है फाइंड इमेज, इसका ये मीडियम 1 है, ये मीडियम है 1.5 है, इधर से रे आ रहा है ऐसे, अब इसका इमेज कहां बनेगा, कितना दूर पे बनेगा बताना है। पहले तो ये बात समझो कि सेंटर है नहीं, यहां से क्या डालोगे, यहां पे आए नॉर्मल, नहीं तो क्या होगा, नॉर्मल तो बेंड कर जाएगा ना, ऐसे आएगा, आएगा ना हो कि नहीं,
और यहां भी नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर डालेंगे नॉर्मल, नहीं हो, एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। अरे बोलो, सही है ना? अच्छा, तो देखो तो जैसा एक बार यहां से नॉर्मल और डालो सेंटर से, ये यहां भी नॉर्मल डाल देंगे। अभी डेंसर मीडियम और ये तो बेंड करेगा, किधर जाएगा? हाँ, ये भी अबे फ्रॉम नॉर्मल यहां पे जाके मिल जाएगा इमेज। तो डिस्टेंस ये तो नहीं आएगा ज्यादा, मतलब कि कहने का मतलब ये कि क्या उसको बोलते हैं, 10 से तो कम ही आएगा, तो 10 से कम 5 है ना, तो आ सकता है। अरे इमेज 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 सेंटर से इमेज नापा जाता है, डिस्टेंस। यहां ऑप्टिकल सेंटर है, तुमको दिखाई दे रहा है, लेंस दिखाई दे रहा है, एगो बॉल है कि स्फीयर दिख रहा है साफ साफ, फिर भी तू बोल रहा है कि स्फेरिकल सरफेस है। अरे पूरा स्फीयर कंप्लीट बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ था तब ने तुम बोलता सर ऐसा ऐसा बनल है, तो कंप्लीट स्फीयर है यार, अच्छा खासा, थी नहीं कि ठीक है, ठीक है ना, तब ठीक के लिए फिर कैलकुलेशन करोगे ना। ओके चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो सब, अरे अभी बनेगा, तुम्हें लोग से बनेगा, हमसे थोड़ी बनेगा। इधर देखो, यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया सरफेस 1 पे, हाँ या ना, तो ये जा क्या करना, ये नहीं होता तो कने जाता, ये यहां जाता। अरे बोल भाई, इसको क्या मानते, याद करो याद करो, थाना आई बन हो। ओके तो फोर सरफेस 1 जल्दी बताओ, फोर सरफेस, अरे फोर सरफेस 1 बताओ, μ2 बाय भी माइनस μ1 बटे इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। अच्छा बताओ सरफेस 1 के लिए बच्चा, इसके लिए यू की वैल्यू कितनी है बच्चा, यू कितना है, सही है ना, अरे सही है ना, आर कितना है बालक, +10 ना, अरे आर इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए कितना है, और n1 कितना है बालक, अच्छा ठीक, n2 1 पॉइंट, क्या बात है, लगा दे यहां पे, तो 1.5 बटा भी माइनस 1 बटा इंफिनिटी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई +10, तो 1.5 डिवाइडेड बाई भी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो जल्दी, ये तो 0 हो गया ना, हाँ बटे 10, 1.5 बटा भी बराबर, जल्दी बोल 1/20, तो भी का मान 30 सेंटीमीटर, कहां से, सरफेस 1 से कि सरफेस 2 से, हाँ यार देखो ना कहां रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं, उसके सरफेस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो यहां से बच्चा यहां तक का दूरी कितना आ गया, अरे बोलो सब, नहीं समझ में आया, आया, तो ई वाला यहां से कितना दूरी है बच्चा, बोल रहा है 5, कौन से कैलकुलेशन से भाई, अब मेरी बात सुनो, याद करिए पिछला डेरिवेशन, अरे याद कीजिए पिछला डेरी, ई वाला जो इमेज है ना सरफेस 1 के लिए, 1 वाला, वो 2 के लिए क्या से काम करेगा, कैसा ऑब्जेक्ट, हाँ I1 जो है ना एक्ट करेगा एज कौन सा ऑब्जेक्ट, हाँ किसके लिए, फॉर सरफेस 2 ना जी, अरे दूसरे के लिए ना, अरे भाई इधर देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, वहां से इमेज कौन बनाया, फर्स्ट पहला वाला इमेज कहां बनाया, और इसी इमेज का यहां पे फाइनल इमेज बना है, अरे हाँ या ना, ये रे अगर बहाते तो कहां मिलता, यहीं से ना, इमेजिन कर सकते हैं यहां से रे जा रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, इस सरफेस के लिए, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना है, आई पे, तो बताओ फॉर सरफेस 2
खाली हल्ला करेगा, समझेगा ये नहीं, अब खाली ही दांत दिखाएगा। म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बटे इज इक्वल टू बटे में। अरे होशियार चंद, समझ में आया कि नहीं आया? आया तो आया तो बताओ, यहां पे समझ पहले बात को। ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है, और इमेज कहां है? तो बताओ N1 की जगह पर कितना? यही गड़बड़ करेगा, 1.5। ये ऑब्जेक्ट कौन रखा, कहां, किसके द्वारा बना है? और ये ऑब्जेक्ट है ना, किसके द्वारा ऑब्जेक्ट बना है? पहला के द्वारा ना। तो पहला के लिए कौन सा मीडियम है ये? अरे वर्चुअल है ये। अरे ये वर्चुअल है, ये किसके मीडियम के लिए बना है? कौन सरफेस का? तो 1 के लिए इस तरह भी निकाले थे ना, तो भी के लिए क्या लिया था? N2। तो इसके लिए वही N2 N1 बन जाएगा ना, कि नहीं? इस सरफेस के लिए N2 कौन रहेगा? फाइनल इमेज। N2 क्या रहेगा उसके लिए? पहले समझो, ये समझना पड़ेगा। सरफेस 2 का हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ये जो भाई साहब I1 बनाया है, कौन बनाया है? सरफेस 1 बनाया ना हो। तो सरफेस 1 के दाएं साइड में एक, सरफेस 1 के बाएं साइड में है। अरे सरफेस 1 के राइट में है कि लेफ्ट में है? और सरफेस 1 के राइट में कौन सा मीडियम है? तो फिर इसका मीडियम क्या होगा? 1 पॉइंट। और अब समझो, ये वाला सरफेस 2 के राइट में है ना, तो सरफेस 2 के राइट में कौन है? अभी तक ये दिख रहा है तुमको यहां पे, रियल में यहां पे है नहीं बेवकूफो, यहां पे इधर है। इसी का ये वाला फाइनल इमेज इस रे का बना है कि इस रे का बना है? इस रे का बनाना रियल में। लेकिन सोचा गया कि अगर आता तब किधर से आता, लेकिन आ किधर से रहा है? कौन सा मीडियम है? समझ में आया? तो ये दिमाग की बत्ती यहीं पे जलाना पड़ेगा। तो बताओ मेरे को, I1 एक्ट्स एज कैसा ऑब्जेक्ट? लेकिन किसका इमेज है वो? सरफेस 1 का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही वाला रहेगा ना जी, कि नहीं? जब यहां पे तुम 1 ले ही लेगा तो रियल बना दिया तुम इसको, फिर इमेजनरी रहने कहां दिया? समझ में आया? अब N2 कितना होगा? 1। अब बताओ मेरे को तुम, U कितना होगा? U यहां से इधर कितना? प्लस की माइनस? अब माइनस मत कर देना, रे इधर से नहीं जा रहा है, रे ऐसे आ रहा है। इमेजनरी है ये, है ना? और बताइए R कितना है? सरफेस 2 के लिए R, इस सरफेस के लिए R इधर ना। हाँ, अरे 2 का R तो रियल है ना, कि R भी इमेजनरी है? रियल है ना। तो इस सरफेस का R किधर की तरफ है? लेफ्ट साइड में है। और अब वैल्यू पुट करे कर, म्यू 2 की जगह पर कितना? 1। अब बट्टा में, हाँ, माइनस म्यू 1 की जगह पर, अब बट्टा में 10 बराबर म्यू 2, अब बट्टा में। अब बनाओ कितना आया, बताओ फटाफट बताओ जी। अच्छा याद करो, कल कुछ पढ़ाए थे हम, कल कुछ प्रूफ कराए हैं। कल क्या पढ़ाए थे? लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाए थे। चलो ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाए थे। चलो हम भी मानते हैं तुम्हारी बात को कि पढ़ाए होंगे। अब देखो जरा सा ध्यान से, है ना? चल इधर देख, ये सरफेस 1 था, ये सरफेस, अरे बोलो, 2 था। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो जैसा जी सब लोग, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऐसे गया, इसका सेंटर किधर था बच्चा लोग? इसका सेंटर किधर था बच्चा लोग? इधर था ना। यहां से नॉर्मल डाल सकते हैं?
नॉर्मल डाल दिए, किधर बेंड करेगा? फिर ये आई था, याद है ना, I1, ये कितना था? R1, फिर यहां से नॉर्मल डालेंगे ना इस पे, ये N2 डालेंगे, ये क्या होगा? फिर बेंड कर जाएगा, यहां क्या बन जाएगा इसका? इमेज ना। लेकिन एक काम करो, पहला वाला सरफेस इमेज कहां बना रहा था? फर्स्ट सरफेस इमेज कहां बना रहा था? इसको क्या करते थे? याद आया? कितना? I1। और याद कीजिए मैं उस दिन क्या बोला था कि ये वाला जो ई दिख रहा है तुमको, यही काम कर रहा है एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किस सरफेस के लिए? सरफेस 2 के लिए। याद करो, याद करो, बताए थे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो ये ऑब्जेक्ट किसके लिए काम किया? सरफेस। और वन सरफेस इमेज कहां बनाए? अगर ये नहीं होता सरफेस 2, तो ये कहां जाता? यहां जाता ना, और वही ना बनता कि नहीं? तो क्या होता? V1 होता ना। क्या होता? V1 होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या था उसका? ऑप्टिकल सेंटर। अरे बोलो, इस सरफेस की दूरी क्या थी? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत। तो चाहे यहां से मेजर करे, चाहे यहां से मेजर करे, चाहे यहां से मेजर करे, बात क्या था सबके लिए? अरे बोलो यार। तो यू लिए थे, अब बोलबे नहीं करेगा। और ई क्या लिए थे? V1 लिए थे। और ई क्या लिए थे? और ई क्या लिए थे? R1 ना। ये क्या लिए थे? अब देख आराम से, स्नेल्स लॉ लगा, यानी कि सॉरी, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाओ फॉर सरफेस 1 के लिए। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सरफेस 1। अब नीट का करेगा तैयारी, जेई का करेगा तैयारी, तो वो तो हम पढ़ाएंगे नहीं जो कल पढ़ाए थे 2 घंटा, है ना? वो तो बोर्ड में आता है प्रूफ करने, नीट जेई में तो आता नहीं प्रूफ करने। तो सुन मेरी बात, किसका लगाओ फॉर्मूला? क्या लगाएगा सर? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कितना? R। अरे हाँ या ना? ये है μ1 और ये, और फिर ये μ1 है ना? हो, चलिए तो बताइए μ2 कितना? V1। अरे μ2 कितना? माइनस μ2 माइनस μ1 बटा कितना? इसका रेडियस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलेगा कि सर एक काम करिए, ये जो I1 है ना मेरा, एक्ट कर रहा है एज कौन सा ऑब्जेक्ट? किसके लिए? फॉर सरफेस, सरफेस 2 के लिए। बोलो, तो लगा देगा, फिर से अप्लाई कर देगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट सरफेस, सरफेस 2। तो क्या फॉर्मूला था? μ2/v माइनस μ1 इज इक्वल टू, मैं इसको N2/N1 लिख रहा हूं क्योंकि भाई प्रूफ अलग हो जाएगा ना। और U बराबर कितना? अब बटा में, ई जनरल फॉर्मूला है ना। अब सुन ध्यान से, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है? तो U की जगह पर कितना है? U की जगह पर कितना है? अरे U की जगह पर कितना है ना V1। किस सरफेस के लिए? कौन सा सरफेस के लिए? है कि नहीं है? समझ में नहीं आया अभी भी। और N1 की जगह पर कौन है? μ2 है, यही तो समझना था। N1 की जगह पर कौन है? बोले कैसे सर? ऑब्जेक्ट कौन है? I1। और I1 किस मीडियम में है? I1 किस मीडियम में है? एयर में है कि लेंस वाला मीडियम में है? क्योंकि I1 कौन बनाया है? I1 बनाया कौन है? कौन सरफेस? I1 कौन सरफेस बनाया है? सरफेस 1 बनाया ना। और सरफेस 1 के दाएं साइड में है ना I1, और सरफेस 1 के दाएं साइड में कौन है? लेकिन सरफेस 2 के दाएं साइड में कौन है? यही कंफ्यूजन दूर करना है तुम लोगों को, यही कंफ्यूजन। तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर I1 भी एयर में है,
और आई भी, लेकिन देखो ना जरा सा I1 बनाया कौन है? हाँ, और सरफेस 1 के दाएं साइड में कौन है? हम क्या बोल रहे थे कि I1 जो बना रहा है ना इमेज, वो कौन बना रहा है? सरफेस 1 बना रहा है ना, कि नहीं? सरफेस 1 के दाएं साइड में कौन है? लेंस 1.5 है ना, मीडियम, कि नहीं? कि मीडियम लेंस का है ना। तो जब हमारा मीडियम लेंस का है तो हम I1 को क्यों हवा में मानेंगे? I1 को हम क्यों नहीं माने लेंस के अंदर? क्योंकि अगर ये भाई साहब नहीं आते तो ये पूरा पूरा एरिया क्या चीज रहता। लेकिन जैसे ही सरफेस 2 पे पहुंचेंगे ना, सरफेस 2 के दाएं तरफ कौन आ जाएगा? अब समझ में आया? तो देखिए N1 की जगह पर कितना लिखोगे? क्या लिखोगे? μ2 लिखोगे ना। अच्छा, और N2 की जगह पर क्या लिखोगे? μ1 लिखोगे ना। अभी तो भी है, ये है, अरे भी तो भी। अब लगा दे फॉर्मूला, लगाओ यहां पे, क्या लिखेगा? N2 करने गया μ1 बटे माइनस, जल्दी बोल, μ2 बटे V1 ना, इधर में N2 माइनस, अब बटा में R2, बोल रहे R1। लो, R1 किधर से आया? अब कौन आया? R2 आया। ये वाला इक्वेशन को मानो 1, उस इक्वेशन को मानो, आप दोनों की तरह जोड़ दो, 1 + 2 जोड़ दो तो 1 और +2 करो, करो करो, लिखो यहां पे, बताओ फटाफट। अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा तो बाद में देखेंगे। R1 इधर क्या था बताओ तो जरा सा। हाँ हाँ, उल्टा लिख सकते हैं उसको, उसको उल्टा लिख सकते हैं जी। इधर देखो तो उसका इसका वैल्यू μ1 - μ2 है। अच्छा रहने देते हैं, ऐड कर देना, अरे ऐड कर देना। तो ये कट गया, कट गया, μ1 बटे b माइनस μ1 बटे, बराबर, जल्दी बोल जल्दी बोल। अच्छा यहां कॉमन है μ2 - μ1, μ2 - μ1 कॉमन लो ना तुम लोग, तो E1 बटे R1, यहां पे माइनस हो जाएगा ना, अरे माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि है μ1 - μ2 और कॉमन लिया है क्या चीज, तो होगा -R1 ना। ये आ गया, अब यहां से μ1 कॉमन लेकर भागा दे देगा, क्या आएगा? यही चीज बताओ, 1 बटे -1 बटे, अब μ2 माइनस, अब बटा में इंटू -1 बटे, यही लाए थे कल, देखो तो, और वही लाए थे ना कल, कि और कुछ लाए थे? अब सोचो कि लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ हो गया, शॉर्ट में नहीं हो गया प्रूफ। कब? जब हमको खाली एगो फॉर्मूला पता रहना चाहिए, खाली रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, इजी है। तो प्लीज ध्यान रखो, जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं ना, तो पहले वो देखो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया कौन है। अरे वर्चुअल है ना वो, तो किसी के लिए रियल होगा ना वो, तो 1 के लिए रियल है और 2 के लिए, तो 1 का ना लेंगे, उसका रियल, जिसका रियल है वो ना लेंगे भाई, वर्चुअल पर लेंगे हम